मनु शत्रुपा की रहस्यमयी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपने ही शरीर के दो हिस्सों से प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु का नाम मन या अवधारणा से आया है और शत्रुपा का अर्थ है स्वरूप। वह ब्रह्मा के मानस पुत्र और शरीर के अंश थे जिन्होंने सृष्टि के पालन पोषण में योगदान दिया। यह कथा सृष्टि की शुरुआत का एक प्रमुख वर्णन है जिसमें पहले नर और नारी का जन्म हुआ और उनसे ही संसार के अन्य सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मानव सभ्यता का आदि पुरुष कहा जाता है। मनु को भगवान का प्रथम संदेश वाहक भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के एक हिस्से से मनु और दूसरे हिस्से से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा को संसार के सृजन का श्रेय जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनु और शत्रुपा की संतानें मानव कहलाए। मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। मनु की संतान होने की वजह से इंसानों का मानव नाम पड़ा। मनु ने संसार को जीने की कला सिखलाई। उन्होंने राज व्यवस्था बनाई। उन्होंने कार्य विभाजन किया। मनु जी ने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में तप करने चले गए। उन्हें एक ही लालसा लगी थी कि कैसे प्रभु के दर्शन करूं। दोनों पति पत्नी तपस्या में लीन हो गए और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। 6000 वर्षों तक केवल जल के आहार पर रहे। 7000 वर्षों तक वायु पान कर रहे। फिर उसे भी त्याग कर 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। इनका शरीर दुबला हड्डी मात्र ही रह गया। तब आकाश से ब्रह्मवाणी हुई कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस अमृत के समान वाणी सुनते ही राजा रानी का कृष्णकाय शरीर सुंदर तेजोमय बन गया। मनु जी ने प्रभु से प्रकट होने की विनती की। तब समस्त चराचर जगत के स्वामी पर ब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुए। मनु जी दर्शन कर तृप्त नहीं हो रहे हैं। मनु जी ने प्रभु को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। यही मनु और शत्रुपा जी त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या हुए और प्रभु इनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। जय जय सिया राम। दोस्तों, आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।